दोस्तों, आज फाइनली मेरा चैनल का नाम चेंज हुआ। वो जो पिछले वाला नेम था शेयर मार्केट का ज्ञान, वो काफ़ी कॉमन था यूट्यूब में। ज्ञान को हटा के एक यूनिक नेम रखा जो कि ग्लिम्पेज है। दोस्तों, आज से यही नेम पे कंटिन्यू होगा। वेलकम टू एसएमजी चैनल। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी को दबा देना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को बिना स्किप करके कंप्लीट देखना, ताकि कंप्लीट जानकारी हासिल हो सके। आधी अधूरी जानकारी प्रॉब्लम हो सकता है। आज इप्का लैब के ऊपर एनालिसिस करेंगे। पहले उसका बिजनेस मॉडल समझेंगे, उसके बाद उसका फाइनेंशियल, देन लास्ट में चार्ट एनालिसिस एंड टारगेट डिस्कस करेंगे। ये कंपनी पहले एस्टेब्लिश हुआ था मुंबई में 19 अक्टूबर 1949 में। ये कंपनी का मोटो क्या है? बेटर रिलायबिलिटी विथ बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ये कंपनी लीडिंग द मार्केट इन एपीआईज। तो ये एपीआईज में लीडिंग कंपनी है। देखो, विथ ओवर द 30 ईयर्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर एक्सपर्टाइज, इप्का प्रोड्यूसेस 80 एपीआईज एंड 12 प्रोडक्शन फैसिलिटीज, accounting for nearly 25% of our turnover. Our core strategy focus has been on backward integration, resulting in supply chain reliability and cost competitiveness in a dynamic market. IPCA has also emerged as one of the India top exporters of FEIs, serving over 70 countries around the globe. तो दोस्तों, जो एपीआई का मतलब क्या है? एपीआई का मतलब है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। मतलब जो भी दवाई बनाते हैं उसमें जो इंग्रेडिएंट यूज होता है तो उसको एपीआई बोलते हैं। तो इंडिया के पास पहले इतना एपीआई नहीं था, वो ज़्यादातर चाइना से इंपोर्ट कर रहा था। मैन्युफैक्चर में इंडिया बहुत बड़ा है, बट एपीआई के मामले में इंडिया इतना खास प्रोडक्शन नहीं कर पाता है। इप्का लैब का कितना एपीआई है? ये 80 का एपीआई है। तो ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। नेक्स्ट देखो, 12 प्रोडक्शन फैसिलिटीज ऑल्सो। अभी देखो, इप्का हैज ऑल्सो एमर्ज एज वन ऑफ द टॉप एक्सपोर्टर ऑफ एफीआई, सर्विंग ओवर 70 कंट्रीज ऑफ द ग्लोब। उसका मतलब क्या है? इप्का अभी टॉप कंपनी हो चुका है एपीआई प्रोडक्शन में। ये इंडिया से ये 70 कंट्री में एक्सपोर्ट करता है। अभी देखेंगे कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, उसका मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट क्या है। देखो, our manufacture leadership extend across artinol, chloroquine, chlorothalidone and हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सल्फेट, मेटोप्रोलोल। तो ये सब कंपनी का यूनिक प्रोडक्ट है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। देखो, अभी कंपनी का फाइनेंशियल देखेंगे, उसका मार्केट कैप कितना है? देखो, 25,280 करोड़, एक मिड कैप कंपनी है। उसके बाद स्टॉक का भी कितना? देखो, 22 एंड इंडस्ट्री पी कितना है? 28। तो इंडस्ट्री पी से अभी भी इप्का लैब सस्ता में है। अभी देखो, रेट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय कितना है? 31% के आसपास। एंड रेट ऑफ इक्विटी कितना है? 27.4%। तो रेट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, रेट ऑफ इक्विटी ये कंपनी का बहुत अच्छा है। डेप्ट देखो कितना है? 199। दैट मीन्स ये मार्जिनल डेप्ट है, इतना ज़्यादा डेप्ट नहीं है। डेप्ट ऑफ इक्विटी देखो 0.04%। तो प्लेस 0 है, तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छा है। कैश फ्लो भी ठीक ठाक है। तो कंपनी फाइनेंशियल मैटर में बहुत स्ट्रांग है। अभी कंपनी का प्रोस देखेंगे क्या? कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेप्ट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। तो इसका जो डेप्ट है ये ना के बराबर है। देखो, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 66.65% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। तो ये कंपनी का पॉजिटिव पॉइंट है। तो नेगेटिव पॉइंट में कुछ भी नहीं है, बट एक चीज है, उसका जो बुक वैल्यू 7 की 8 टाइम के आसपास चल रहा है। अभी कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे, उसका सेल्स देखो, दिसंबर में कितना था? 1410 करोड़। अभी कितना है मार्च में? 1115। तो क्वार्टर टू क्वार्टर सेल्स गिरावट है। उसके बाद देखो, ईयर टू ईयर चेक करेंगे तो मार्च 2020 में कितना था? 1074 उसका रेवेन्यू था। अभी गिर के कितना हुआ? 1115। तो ईयर टू ईयर में सेल्स मार्जिनली इंक्रीमेंट है। अभी प्रॉफिट देखो, पिछले क्वार्टर कितना था? 265 था। इस क्वार्टर कितना आया है? 161। तो अच्छा खासी गिरावट है क्वार्टर टू क्वार्टर में। उसके बाद देखो, ईयर टू ईयर प्रॉफिट कैसा हुआ है? मार्च में कितना था? मार्च 2020 में था 86। अभी कितना आया? 161। तो ईयर टू ईयर में बढ़ोतरी है, बट क्वार्टर टू क्वार्टर अच्छा खासा गिरावट है। अभी एनुअली प्रॉफिट लॉस चेक करेंगे। देखो, मार्च 2020 में कितना था सेल्स? 4619। अभी कितना हुआ? 5420। तो मार्जिनली इंक्रीमेंट है। देखो, जो सेल्स है वो भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। ये कंपनी का सेल्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। एंड प्रॉफिट भी देखो, प्रॉफिट भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। देखो, पिछले कितना था?
2020 में प्रॉफिट कितना था 606, अभी कितना हुआ मतलब डबल हो गया 1140। देखो प्रॉफिट में भी शानदार इंक्रीमेंट हो रहा है, बट क्वार्टर जो रिजल्ट है वो थोड़ा खराब है, तो उसलिए शेयर प्राइस में गिरावट है, वो एक कंसोलिडेट फेज में चला गया। देखो कंपनी का बहुत अच्छा बात क्या है, उसके रिजर्व देखो कैसे कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रहा है, एंड उसका बोरोइंग देखो, बोरोइंग कैसे कम हुआ है। मार्च 2020 में कितना बोरोइंग था 501, तो अभी मार्च 2021 में कितना है 199, तो बोरोइंग में अच्छा खासा रिड्यूस हुआ है। तो ये कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। अभी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। देखो प्रोमोटर के पास मार्च 2021 में कितना था 46% था, अभी कितना हुआ 46.29, तो प्रोमोटर ने मार्जिनली थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट किया है उसको होल्डिंग को। उसके बाद देखो एफआई ने क्या किया है, एफआई के पास कितना था 12% था, अभी कितना है 17%, तो इन्हें अच्छा खासा जम के खरीदारी किया है, तो कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड में है। 2018 में रेवेन्यू कितना था 330, अभी कितना हो गया 3 साल में 540, आसपास डबल। देखो 3 इयर्स में रेवेन्यू कैसे अच्छा खासा जंप हुआ है देखो, एंड प्रॉफिट में देखो 0.24 से 114, प्रॉफिट में शानदार जंप हुआ है, मतलब 5 गुना कर दिया। अभी कंपनी का चार्ट पैटर्न देखेंगे। इससे पहले दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेजमेंट करना, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत मोटिवेट करता है इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों अभी देखते हैं कंपनी का चार्ट। ये कंपनी देखो लॉन्ग रन में बहुत अच्छा है, बट उसका प्रॉब्लम क्या है, बीच बीच में ये बहुत सालों तक कंसोलिडेट होता है। तो देखो जो लोग उसको ऊपर लिए हैं, देखो कितना साल तक 9 मई से, देखो 9 मई 2014 से 1 जुलाई 2017, मतलब 3 साल तक ये कंपनी कंसोलिडेट हुआ। 40% के आसपास गिरावट है, 3 साल में 40% के आसपास गिरावट है, मतलब ये कंपनी बीच बीच में लॉन्ग टाइम के लिए कंसोलिडेट फेज में चला जाता है, तो ये कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। देखो ये जो कंपनी 3 साल में क्यों कंसोलिडेट फेज में चला गया, एक ही रीजन से, नंबर अच्छा नहीं था, उसका जो रिजल्ट आ रहा था तो रिजल्ट में 3 साल तक गिरावट था, प्रॉफिट में 3 साल तक गिरावट था, तो इसलिए वो कंसोलिडेट फेज में चला गया। देखो ये कंपनी क्यों 3 साल तक गिरावट हुआ था, मतलब कंसोलिडेट फेज में था, क्योंकि देखो 2014 से लेकर 2017 में ये कैसे रिटर्न दिया है। देखो 479 2014 में उसका प्रॉफिट था, उसके बाद देखो 2015 में प्रॉफिट कितना आया 254, तो ये गिरावट है। उसके बाद देखो 93, तो ये भी गिरावट है, देखो 195, तो 4 साल तक ये गिरावट फेज में रहा। उसके बाद देखो 2018 में ये जंप मारा, तो 2018 के बाद शेयर प्राइस में उछल आया। तो जनरली जो कंपनी का नंबर अच्छा नहीं है, तो वो जनरली अच्छा कंपनी कंसोलिडेट फेज में चला जाता है। देखो अभी कंपनी का चार्ट एनालिसिस करेंगे। वो जो सपोर्ट ले रहा है, देखो ये कौन सा रेंज है, ये है 2000 के रेंज। देखो कितना बार सपोर्ट लिया, 1 2 3, मतलब ये 3-4 बार उसी रेंज में सपोर्ट ले चुका है, तो आप लोग ये रेंज में आप खरीद सकते हैं। जो 2000 के रेंज है एक अच्छा रेंज होगा खरीदने के लिए, क्योंकि देखो ये पिछले 5 मंथ से एक कंसोलिडेट फेज में है, तो कभी भी शेयर प्राइस में उछल आ सकता है। देखो ये जो नेक्स्ट क्वार्टर अच्छा आया तो अनडाउटफुली ये उसका जो लाइफ टाइम हाई को तोड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो कितना है, वो है 1800, 1800 के रेंज पे आप ले सकते हो। देखो उसको वीकली चार्ट एनालिसिस करेंगे, वीकली भी वही सेम चीज़। देखो ये जो लाइन है वो 50 EMA के आसपास सपोर्ट ले रहा है, तो 50 EMA के आसपास कितना हो रहा है, वो 1800 का रेंज है। तो फर्स्ट फेज में आपको 2000 में इन्वेस्ट करना है, जो सेकेंड फेज आएगा आपको 1800 रेंज में इन्वेस्ट करना है। तो ये जो 2 रेंज है वो बहुत अच्छा होगा बाय करने के लिए। देखो ये लॉन्ग टर्म में, मतलब ये लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा कंपनी है, तो उसको आप लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत गिरावट हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में आपको पैसा को बहुत गुना कर सकता है ये कंपनी। अभी देखो उसका RSI भी देखो, RSI भी कितना बार सपोर्ट लिया, 30 के रेंज में RSI कितना बार सपोर्ट लिया, 1 2 3 4 बार। तो दैट मीन्स ये जो 2000 के रेंज होगा, ये जो 2000 के रेंज एक अच्छा, ये जो 2000 के रेंज है एक अच्छा रेंज होगा, तो ये रेंज में, ये 2000 के रेंज में आप खरीद सकते हैं उसको। उसके बाद 1800 का रेंज में आप खरीद सकते हो दूसरा इंस्टॉलमेंट। तो मेरा राय है ये कंपनी को आप लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं, एंड जो भी पोजिशनल लेना चाहते हैं तो उसको होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि पोजिशनल के लिए भी अच्छा है। 2000 रेंज फर्स्ट है, 2000 रेंज, एंड उसके बाद 1800 रेंज, तो ये दोनों रेंज में आपको ज़्यादा माल उठाना है। सो दैट्स ऑल फॉर माई साइड। If you find informative this video, please like, share and subscribe my channel.